क्या आप अपनी टंग के बिना जी सकते हैं? सुनने में बहुत स्केरी लगता है, पर कुछ हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट के लिए सच्चाई है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दिशांत छाबड़ा है, मैं एक हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन हूँ। आज हम एक बहुत ही शॉकिंग क्वेश्चन पूछने वाले हैं, उसका आंसर करने वाले हैं। क्या आप अपनी टंग के बिना जी सकते हैं? तो आंसर है यस, टंग के बिना आप जी तो सकते हैं, पर टंग के जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, वो आप नहीं कर पाएँगे। जो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है स्वॉलोइंग, यानी आप खाना नहीं खा पाएँगे। अगर हमें टंग निकालनी पड़ती है, किसी पेशेंट में पूरी तरीके से टंग को रिमूव करना पड़ता है, तो उसकी जगह हम बॉडी में अलग-अलग जगह से मांस लेके उससे टंग बनाते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल फॉर फोरआर्म हम अपनी हथेली से मांस लेके, यानी जैसे फोरआर्म फ्री फ्लैप बोलते हैं, हम थाई से भी लेते हैं और इवन चेस्ट से भी लेते हैं। ये अलग-अलग ऑप्शन रहते हैं जिसके अलग-अलग बेनिफिट्स हैं। तो ये जीभ बनाने के बाद, क्या ये जीभ जो आपकी आर्टिफ़िशियल बनी है, जो हमने बनाई है, एक सर्जन ने बनाई है, वो आपके सारे फंक्शंस कर पाएगी? तो नो, आंसर इसका नो है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, जो आपकी टंग नहीं बनी है। और इसमें किसी भी तरह के टेस्ट बड्स नहीं होंगे, तो आपको टेस्ट नहीं आएगा। स्पीच में आपको ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टी रहेगी, क्योंकि इसके साथ आर्टिकुलेशन करना, यानी शब्दों को बनाना मुश्किल रहता है। तीसरी चीज़ स्वॉलोइंग, खाना खाने में। ऑफ कोर्स खाना खाने के लिए जो मेन जो फंक्शन रहता है हमें टंग का बनाने का, कि खाना आपको खाना पचाना है। तो बाकी जो फंक्शन है, क्या वो वापस फंक्शन कभी भी वापस नहीं हो पाएँगे? तो ऐसा नहीं है कि वो फंक्शन कभी वापस नहीं आ पाएँगे। एक अच्छा स्पीच पैथोलॉजिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट आपको धीरे-धीरे बोलना सिखाएगा, एक स्पीच थेरेपी कराएगा, जिसमें स्टार्ट होगा आपका बेसिक शब्दों से। टेस्ट की बात रही, तो कुछ मरीजों में, मैंने कुछ पेशेंट्स में, इवन स्टडीज़ भी बोलती हैं, कुछ पेशेंट्स में टेस्ट भी वापस आ जाता है आर्टिफिशियल टंग में। अब जो ऑप्शंस हमारे, जो मैंने आपको टंग के रिकंस्ट्रक्शन के लिए ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं, बहुत सालों से प्रैक्टिस में। कुछ 3D प्रिंटेड टंग्स भी हैं, जो टेस्ट बड्स के साथ आती हैं, जो आपको हेल्प करेंगी टेस्ट को नॉर्मल लाने में। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, ये स्टिल अभी डेवलपमेंट फेज़ में है, ट्रायल फेज़ में है, अभी रियल पेशेंट्स पे प्रैक्टिस नहीं हो रही है, पर आगे आने वाले 5 से 10 साल में ये रियलिटी में बदल सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब